नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आज की ये वीडियो एकदम खास है और मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि ये सिर्फ सूचना नहीं, एक कदम दर कदम मार्गदर्शिका है जो आपकी 5वीं किस्त को समय पर पाने में सचमुच काम आएगी। आज मैं आपको कुछ नया, कुछ अलग और कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने पहले शायद किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। ये सिर्फ तारीख या अफवाह नहीं है, ये उन प्रक्रियाओं, उन छोटी छोटी गलतियों और उन प्रत्यक्ष उपायों का संकलन है जिनके कारण कई किसानों के पैसे रुक जाते हैं और जिनके कारण कई किसानों के अकाउंट में पैसे समय पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात, मैं जानता हूं आप में से बहुत से भाई वीडियो शुरू होते ही बस सुनते सुनते आगे बढ़ जाते हैं, पर आज मेरे पास जो जानकारी है वो ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदमों पर आधारित है जिन्हें अपनाकर आप अपनी किस्त बचा सकते हैं। इसलिए एक छोटा काम कर दीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम और अपना जिला गांव लिख दीजिए। मैं आपकी सूची में नाम चेक करूंगा और जिन लोगों की स्थिति साफ दिखेगी उन्हें अगली बार प्राथमिकता में अपडेट करूंगा। ये लाइन मैंने यहाँ शुरुआती भाग में इसलिए नहीं रखी ताकि आपका ध्यान खबर पर बना रहे, पर यह जरूरी है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कमेंट कर दें। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आज की सबसे बड़ी ताजा जानकारी यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के वितरण की प्रक्रिया 15 जनवरी से डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू हो सकती है। यह खबर किसी अफवाह की तरह नहीं है, कई स्रोतों की रिपोर्ट और विभागीय प्रक्रियाओं के आधार पर यह संकेत मिल रहा है कि बैंक हेड और विभागीय स्तर पर जो रनअप होता है वो काफी आगे बढ़ चुका है और इसलिए 15 जनवरी से पहले कुछ जिलों में ट्रांसफर का काम शुरू हो सकता है। पर ध्यान रहे, शुरू का मतलब ये नहीं कि 15 जनवरी को हर किसान के खाते में तुरंत पैसा आएगा। भुगतान एक दिन में नहीं होता, ये चरणबद्ध होता है, बैचों में होगा और जिन जिलों और लाभार्थियों का रिकॉर्ड साफ है उन्हें पहले दिया जाएगा। अब मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा कि इस बार 65 लाख के आसपास किसानों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। पिछली किस्त में 74 लाख लाभार्थियों का रिकॉर्ड था और इस बार शुद्धिकरण के कारण लगभग 9 लाख नाम सूची से हटाए गए दिख रहे हैं। यह हटाना अचानक से नहीं हुआ, यह रिकॉर्ड मिलान, EKYC, फार्मर आईडी, बैंक अधिष्ठापन, जमीन रिकॉर्ड की जांच जैसी प्रक्रियाओं का नतीजा है। कई भाइयों के मन में यह सवाल है कि क्या सरकार सचमुच लोगों को बाहर कर रही है? जवाब सरल है, सरकार का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को रोकना और वास्तविक छोटे सीमांत किसानों तक सही राशि पहुंचा पाना है। जिस किसी ने नकली दस्तावेज, डुप्लीकेट एंट्रीज या अधूरा KYC कराया हुआ था, उसे सूची से हटाना कार्रवाई का एक हिस्सा है। यह कड़वा हो सकता है, पर लंबे समय में सही नतीजा यही है कि असल किसानों तक ही पैसा पहुंचे। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका नाम काटा गया है या नहीं? और अगर काटा गया है तो आप क्या तुरंत करिए। नीचे मैं आसान भाषा में पूरी सूची दे रहा हूं, इसे एक एक करके करिएगा। हर पॉइंट के साथ मैं वो एग्जैक्ट शब्द भी दूंगा जो आप बैंक में, ई-मित्र पर या पटवारी के पास कहेंगे, ताकि जाकर आपको पूरा भरोसा रहे और आप सही तरीके से लिखित प्रमाण भी मांग सके। पहला कदम, बैंक चेक। बहुत से किसान सोचते हैं कि खाता चालू है तो सब ठीक है, ये बड़ा भ्रम है। बैंक में जाइए और अधिकारी से कहिए, मेरा खाता नंबर है, कृपया DBT NPCI मैपिंग और आधार लिंकिंग स्क्रीन पर दिखाइए और लिखित में दे दीजिए कि मेरा खाता DBT के लिए एक्टिव है या नहीं। बैंक को बोलते ही स्क्रीन पर टेक्निकल स्टेटस दिखेगा, एक्टिव या इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव है तो वहीं पर रिक्वेस्ट कराइए कि उसे एक्टिव किया जाए और लिखित रसीद ले आइए। ये लिखित प्रमाण आगे ग्रीवेंस में काम आ सकता है। बहुत से मामलों में पैसा बैंक को ट्रांसफर हो गया पर बैंक के टेक्निकल मैपिंग के कारण वो खाते में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए बैंक कंफर्मेशन जरूरी है। दूसरा कदम, EKYC रीचेक। कई बार EKYC पुरानी है या बायोमेट्रिक मिसमैच आ रहा है। नजदीकी ई-मित्र CSC पर जाकर कहिए, मेरा आधार नंबर डालकर दिखाइए कि EKYC का स्टेटस क्या है। अगर फेल्ड आ रहा है तो बायोमेट्रिक कराइए और एक्नॉलेजमेंट स्लिप दीजिए। बहुतेरे गांवों में EKYC की वजह से ही पैसा नहीं आता। फिंगरप्रिंट मिसमैच, फोटो मिसमैच या मोबाइल नंबर मिसमैच बहुत आम कारण है। इसे वहीं पर ठीक करवा लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये काम आप घर से ऑनलाइन कर सकें। अक्सर बायोमेट्रिक फिर से देना पड़ता है। तीसरा कदम, फार्मर आईडी और जमीन रिकॉर्ड खसराख्तौनी की जांच। राजस्थान में फार्मर आईडी बनना और जमीन की जमाबंदी अपडेट होना अब बहुत बड़ा मानदंड है। तहसील या पटवारी कार्यालय जाकर जमाबंदी की कॉपी ले लीजिए, अपने नाम, पिता के नाम और जमीन के हिस्से की जांच कर लीजिए। कई बार स्पेलिंग का छोटा फर्क, पिता के नाम का छोटा सा अंतर या हिस्सेदारी में गलत टंकण आपके रिकॉर्ड को मिसमैच बना देता है। पटवारी से कहिए, मेरी जमाबंदी की कॉपी पर कृपया नाम और हिस्सेदारी मिलाकर दिखाइए। अगर पोर्टल पर मिसमैच है तो उसे आज ही अपडेट करा दीजिए और उसकी रसीद दें। पटवारी की लिखित रसीद और दस्तावेज की कॉपी आपके पास रहेगी तो आप अगली बार ग्रीवेंस में ठोस सबूत दिखा सकेंगे। चौथा कदम, PM किसान और CM किसान दोनों पोर्टलों पर अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर PM किसान की पिछली किस्त रुकी है तो CM किसान की किस्त भी अटक सकती है, इसलिए दोनों पोर्टल पर अपना आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देखिए कि किस्त का स्टेटस क्या दिख रहा है, अप्रूव्ड, पेंडिंग, रिजेक्टेड, और यदि रिजेक्शन का कोई रीजन दिया जा रहा है तो उसका नोट ले लीजिए। कई बार कारण टेक्निकल होता है और वही रीजन बैंक ई-मित्र के माध्यम से सुधर जाता है। पांचवा कदम, किसी भी टेक्निकल रिजेक्शन के कोड या रीजन को लिखित मांगिए। जब आप किसी अधिकारी से बात कर रहे हो तो सिर्फ मौखिक बातें न मानिए, लिखित एक्नॉलेजमेंट मांगिए। अगर बैंक कहता है DBT मैं एक्टिव करवा रहा हूं तो उसकी लिखित स्लिप ले। अगर ई-मित्र कहे रीवेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी ले। पटवारी से करेक्शन सबमिटेड की रसीद मांगिए। छोटी लिखित चीजें बाद में आपके काम की सबसे बड़ी प्रूफ बनती है। छठा कदम, डुप्लीकेट एंट्री या फैमिली मेंबर डबल बेनिफिट की जांच। घर में अक्सर हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम आवेदन में आ जाता है या पिता पुत्र दोनों का नाम। ऐसी डुप्लीकेट एंट्री होने पर सिस्टम फ्लैग कर देता है। अगर ऐसा है तो आपको ब्लॉक ऑफिस जाकर फैमिली मेंबर वेरिफिकेशन कराना होगा और बताना होगा कि कौन प्राइमरी एप्लीकेंट है।
कई मामलों में दोनों का बेनिफिट रोक दिया जाता है जब तक डुप्लीकेट रिजॉल्व न हो। 7वां कदम, अगर कोई आपको कहे कि वो आपके लिए फास्ट ट्रैक कर देगा, कोई एजेंट कहे कि कुछ पैसे देकर आपका नाम लिस्ट में डालवा देंगे, ये धोखाधड़ी है। सरकार कभी भी किसी के जरिए ओटीपी या अकाउंट एक्सेस नहीं मांगती। डीबीटी सीधा बैंक खाते में आता है। किसी भी तरह का कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जो ओटीपी मांगे उसे इग्नोर करिए और तुरंत बैंक में रिपोर्ट कीजिए। अब मैं आपको एक दिन में किए जाने वाले 4 घंटे के सटीक टाइम टेबल दे रहा हूं। इसे फॉलो करिए और आपको लगभग 80 से 90% मामलों में रिजल्ट मिल जाएगा। सुबह 9 बजे बैंक, पासबुक और आधार लेकर वहां जाइए। डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग चेक कराइए और लिखित प्रमाण ले। 10:55 बजे ई मित्र सीएससी जाकर ईकेवाईसी रीचेक कराइए, बायोमेट्रिक कराइए। 12 बजे तहसील या पटवारी कार्यालय पहुंचिए और जमाबंदी की कॉपी लेकर उसकी सत्यता जांचिए। दोपहर 3 बजे पीएम किसान और सीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करिए, स्क्रीनशॉट लें और जरूरत पड़ने पर ब्लॉक ऑफिस में ग्रीवेंस दर्ज कराइए। शाम 5 बजे बैंक ई मित्र पटवारी से मिले लिखित प्रमाणों की फोटोकॉपी ले लीजिए और उन्हें सुरक्षित रखिए। ये पूरा दिन एक बार में करने योग्य है और असल में ये समय आपके पूरे साल के लाभ को बचाने जैसा है। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस दूंगा जो आप बैंक ई मित्र पटवारी पर बोल सकते हैं। इन्हें बोलिएगा, कॉपी पेस्ट करके यूज करिए। बैंक में बोलने के लिए कहिए, नमस्ते, मेरा नाम, आपका नाम, खाता नंबर, आधार नंबर, आधार, कृपया डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग और आधार लिंक की स्क्रीन पर दिखाइए और इसकी लिखित पुष्टि दीजिए। ई मित्र पर बोलिए, मेरी ईकेवाईसी चेक कराइए। अगर बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से फेल्ड है तो री कराइए और एक्नॉलेजमेंट स्लिप दीजिए। पटवारी से बोलिए, मेरी जमाबंदी, खसरख तौनी की कॉपी दीजिए, नाम और हिस्सेदारी का मिलान कराइए और पोर्टल पर करेक्शन की रसीद दीजिए। यदि आप इन एग्जैक्ट सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे तो अधिकतर अधिकारी समझ जाएंगे और लिखित प्रमाण भी दे देंगे। अब मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, यही उदाहरण आपके लिए प्रेरणादायक होगा। मेरे एक गांव के भाई, नाम लखन सिंह, उनकी किस्त रुकी हुई थी। उन्होंने क्या किया, पहले बैंक गए और डीबीटी मैपिंग की स्क्रीनशॉट लेकर लिखित ली, फिर ई मित्रा पर ईकेवाईसी री किया, पटवारी से जमाबंदी की कॉपी ली और एक छोटा सा टाइपो मिलाकर तुरंत सुधार करा लिया। इन सभी लिखित एक्नॉलेजमेंट्स के साथ उन्होंने ब्लॉक ऑफिस में रीसबमिट कर दिया। अगले बैच में उनका पैसा आया। यही तरीका, यही परसिस्टेंस और पैसा आपके खाते में। कोई जादू नहीं, सिर्फ सिस्टम के साथ सचेत काम। अब कुछ एफएक्यू जो रोज बरोज मेरे पास आते हैं, मैं सीधी भाषा में जवाब दे रहा हूं। पहला सवाल, अगर 15 जनवरी को मुझे पैसा नहीं मिला तो क्या करूं? जवाब, घबराइए नहीं, पर तुरंत ऊपर दिए गए स्टेप्स फॉलो करिए और रिटन कॉन्फर्मेशंस लेकर ब्लॉक में कंप्लेंट डालिए। दूसरा सवाल, क्या फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है? जवाब, हाँ, अब जरूरी होती जा रही है। बिना फार्मर आईडी के कई योजनाओं में भुगतान काटे जाने लगे हैं। तीसरा सवाल, क्या मैं किसी एजेंट को पैसे देकर अपना नाम सही करवा सकता हूं? जवाब, नहीं, ये इलीगल है और अक्सर पैसा भी चला जाता है और मामला बिगड़ जाता है। सरकारी प्रक्रिया में लिखित सुधार ही एक्सेप्टेड रास्ता है। अब मैं आपको एक डाउनलोडेबल चेकलिस्ट का वर्बल वर्जन दे रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। आधार कार्ड की मूल प्रति, बैंक पासबुक की फोटो, फार्मर आईडी प्रिंटआउट, जमाबंदी की कॉपी, पिछले किस्त का स्क्रीनशॉट, ईकेवाईसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, बैंक से डीबीटी मैपिंग का लिखित प्रमाण। इन सबको एक फाइल में रखकर आप ब्लॉक अधिकारी और बैंक दोनों जगह साथ ले जाइए। इन छोटे छोटे सबूतों से आपका केस ताकतवर बन जाएगा। एक और छोटी सी पर सलाह, कई किसान छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रक्रिया लंबी है। मैं कहता हूं कि अगर कोई 3-4 दिन निकालकर ये काम कर ले तो वो साल का पैसा बचा लेता है। सरकारी मशीनरी धीरे धीरे चलती है, पर इंसान जो परसिस्टेंस दिखा दे वही जीतता है। इसलिए आज ही अपने पासबुक, आधार और जमाबंदी की जांच कर लीजिए। अब थोड़ा भावनात्मक बात कर लूं, ये पैसा केवल 1000 रुपए की किस्त नहीं है। ये आपके खेत की तैयारी है, ये बीज खरीदने का काम है, ये मजदूर देने का खर्च है। इसलिए किस्त का आना आपके परिवार की तैयारी, आपकी आत्मसम्मान और आपके खेत की समयनिष्ठ तैयारी का सवाल है। इसलिए न घबराइए और न कीजिए, छोटे छोटे कदम आज लें और साल भर बरकरार लाभ उठाइए। अंत में एक बार फिर से मैं आपसे कहलवाना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम तथा जिला गांव लिख दीजिए। मैं स्वयं उन नामों को चेक करूंगा और जिनका स्टेटस साफ दिखेगा उन्हें प्राथमिकता में बताऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनाकर अगली वीडियो में शेयर कर सकता हूं, जिससे कि आपके जिले के लोगों को लोकलाइज्ड निर्देश मिल सके। धैर्य रखिए, सतर्क रहिए और किसी भी प्रकार की शंका हो तो नीचे कमेंट करिए। मैं और हमारी टीम जितना संभव होगा मदद करने का प्रयास करेंगे। राम राम, जय किसान, जय भारत।